2025 का आगाज होने जा रहा है। इस एक साल में मध्य प्रदेश की झोली में वो कौन सी सौगात है जो आके गिरी, सरकार ने क्या नया किया, आइए एक नजर डालते हैं 2024 में मध्य प्रदेश के विकास पर। मध्य प्रदेश और राजस्थान को उत्तर प्रदेश के बीच वर्षों पुरानी परियोजना की सौगात मिली। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जयपुर में एमपी, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इससे प्रदेश के 10 जिलों को लाभ मिलेगा। वहीं केन-बेतवा लिंक परियोजना की भी प्रधानमंत्री मोदी ने खजुराहो में आधारशिला रखी। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 45,000 करोड़ रुपए है। इस परियोजना से प्रदेश के 10 जिलों के 2000 से ज्यादा ग्रामों में 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इससे प्रदेश की करीब 44 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा होगी। वहीं 130 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। दोनों ही परियोजनाओं में नदियों को लिंक किया जाएगा और नहर बनाकर खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाएगा। इससे पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 13 जून को पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किया। इस सेवा का उद्देश्य पर्यटन गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के तहत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ा गया। इस सेवा का संचालन मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा निजी भागीदारी के आधार पर मेसर्स जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 2 मार्च को एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। इसका उपयोग गंभीर रूप से बीमार और घायल व्यक्तियों को राज्य के अस्पतालों में पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। सीएम मोहन यादव ने उज्जैन से सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन के दौरान डिजिटल ढंग से पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। मध्य प्रदेश के खजुराहो डांस फेस्टिवल में कथक महाकुंभ में 20 फरवरी को 1484 कलाकारों ने एक साथ राग बसंत की लय पर अपनी सुंदर प्रस्तुति दी। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ लोक नृत्य का परफॉर्मेंस से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मध्य प्रदेश का नाम दर्ज हुआ। भोपाल में गीता जयंती पर पहली बार 5000 से अधिक आचार्यों ने गीता के 3रे अध्याय कर्मयोग को सस्वर पाठ किया, जो करीब 9 मिनट तक चला। इस पाठ के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के पदाधिकारियों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड की घोषणा की। साथ ही मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री मोहन यादव को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी सौंपा। ग्वालियर में आयोजित ताल दरबार में प्रदेश के 1300 से अधिक कला साधकों ने वंदे मातरम की धुन बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रदेश का नाम दर्ज कराया। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का शुभारंभ पीएम मोदी द्वारा हुआ। इसका उद्देश्य भारतीय काल गणना परंपरा का साक्षात्कार पूरी दुनिया को कराना है। इसके साथ ही इंदौर लगातार 7वीं बार बना सबसे स्वच्छ शहर। 12 जनवरी 2024 को इंदौर को 7वीं बार देश के सबसे साफ शहर का खिताब मिला। सीएम मोहन यादव ने दिल्ली में आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम में यह अवार्ड दिया। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह पुरस्कार दिया। इस बार इंदौर के साथ सूरत को भी संयुक्त रूप से स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला। भोपाल एम्स में पहली बार ड्रोन से दवा की डिलीवरी। भोपाल एम्स ने 13 फरवरी को ड्रोन से दवा की डिलीवरी की। ट्रायल के पहले दिन 20 मिनट में ड्रोन से 45 किलोमीटर की दूरी तय की गई। एम्स में इसके लिए 2 ड्रोन स्टेशन बनवाए गए। इसका प्रयोग इमरजेंसी में किया जाएगा। इसके अलावा शहडोल जिले के ब्योहारी में सरसी आइलैंड की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिसंबर में सौगात दी। यह आइलैंड बाणसागर डैम के बैकवाटर से बना हुआ है। यह बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और मैहर के करीब है। पानी के बीच यह प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। सरसी आइलैंड पर 10 इको हट बनाए गए हैं। सीएम ने इसके उद्घाटन पर कहा था कि शहडोल का ये सरसी आइलैंड अंडमान निकोबार से कम नहीं। इसके शुरू होने से अब पर्यटन और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
मध्य प्रदेश में एक अहम फैसला लिया गया। सरकार ने एक अहम सौगात दी, वो थी महिलाओं को नौकरी में 35% आरक्षण। प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश सिविल सेवाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का निर्णय लिया। यह फैसला प्रदेश में दिसंबर माह से लागू भी हो गया। अब तक महिलाओं को 33% आरक्षण मिला करता था। इससे इन्हें एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में फायदा मिलेगा। बांधों के संरक्षण के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सरकार ने रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया। यह प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है। यह फैसला काफी समय से लंबित था। 2008 में एनटीसीए से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद भी राज्य सरकार ने टाइगर रिजर्व बनाने में देरी की। इसे लेकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। इसमें इंसानों और जानवरों के बीच बढ़ते संघर्ष और बाघों की आजादी की रक्षा की जरूरत का हवाला था। रातापानी टाइगर रिजर्व पार्क के लिए 17 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा था। बता दें, यहाँ करीब 90 बाघ है। इसके अलावा ओमकारेश्वर को फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट मिला है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में 278 मेगावाट की पूर्ण क्षमता से विद्युत उत्पादन करना प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने खजुराहो से प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। इसमें पानी के ऊपर सोलर पैनल बनाकर बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। गोबर से सीएनजी बनाने के लिए ग्वालियर स्थित आदर्श गौशाला में पहली 100 टन क्षमता वाले सीएनजी प्लांट की स्थापना की गई। ग्वालियर में स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी लाल टिपारा गौशाला में प्लांट लगाया गया। इस बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन पीएम मोदी ने वर्चुअली किया। इंदौर में पहले से बायो सीएनजी प्लांट है, लेकिन वहां इसके लिए गीले कचरे का उपयोग किया जाता है, जबकि ग्वालियर में सिर्फ गोबर का उपयोग होगा। प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6वें एयरपोर्ट की सौगात दी। एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए विंध्य क्षेत्र को अक्टूबर माह में बड़ी सौगात दी गई। भोपाल, जबलपुर, खजुराहो, इंदौर और ग्वालियर के बाद अब रीवा प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट है, जिसे डीजीसीए ने लाइसेंस दिया है। इस एयरपोर्ट से प्रदेश के 65 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिलने का दावा किया गया। इसके साथ सरकार ने प्रदेश में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रीजनल इंडस्ट्री के रूप में नवाचार किया। प्रदेश में उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा और नर्मदापुरम में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। अभी शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव प्रस्तावित है। अब तक के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 3 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव सरकार को मिले। साल 2025 में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन प्रस्तावित है। प्रदेश में राम वनगमन पथ की तर्ज पर श्री कृष्ण पाथेय में 3200 से अधिक कृष्ण मंदिरों का रखरखाव किया जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए कृष्ण पाथेय न्यास के गठन को स्वीकृति मिली। इसके तहत सांदीपनी गुरुकुल, जहां श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी, उसकी पुनर्स्थापना होगी। उज्जैन में स्थापित होने वाले इस गुरुकुल में 64 कलाओं, 14 विद्याओं की शिक्षा दी जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की अवधारणा के अनुरूप शिक्षा और संस्कृति के साथ खेती और गो पशु संवर्धन की विरासत का भी विकास किया जाएगा। बता दें कि इस साल मध्य प्रदेश ने कुछ ऐसा किया कि वो केंद्र में पहला राज्य बन गया जिसने जन विश्वास विधेयक 2024 को विधानसभा में पारित किया। मध्य प्रदेश शासन की एक ऐतिहासिक पहल, जिससे सुशासन में पारदर्शिता आएगी। इसके तहत अब छोटी गलतियों को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, बल्कि इन्हें संबंधित विभाग स्तर पर ही निपटाया जाएगा। इस विधेयक में राज्य के 5 प्रमुख विभागों जैसे औद्योगिक नीति, निवेश, प्रोत्साहन, ऊर्जा, सहकारिता, श्रम, नगरीय विकास और आवास के 8 अधिनियमों की 64 धाराओं में संशोधन किया गया। इनमें कारावास की सजा को जुर्माने में बदलने, दंड को शास्ति में परिवर्तित करने और शमन यानी कि कंपाउंडिंग प्रावधानों का समावेश किया गया। इसके अतिरिक्त 920 अप्रचलित अधिनियमों को समाप्त कर दिया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।